दोस्तों वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आपको बटक के अंदर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाना सिखाएंगे। इसको बटक इंजेक्शन भी कहते हैं, इसको हिप इंजेक्शन भी बोलते हैं, इसको ग्लूटल मसल इंजेक्शन भी बोलते हैं, मेडिकल टर्म में इसको डोर्जो ग्लूटल इंजेक्शन भी बोलते हैं। तो बाकी इंजेक्शन साइट्स के मुकाबले में यहाँ पर इंजेक्शन देना सबसे ज़्यादा सेफ है और सबसे ज़्यादा आसान है। इस तरह के इंजेक्शन आप घर के ऊपर आसानी से दे सकते हो। चलिए मैं आपको प्रोसेस सिखाता हूँ। सबसे पहले हम अपना इंजेक्शन लेते हैं। देखें ये हमारा इंजेक्शन है, यहाँ पर लिखा हुआ है IM/IV। तो IM का मतलब है इंट्रामस्कुलर और IV का मतलब है इन वीनस, यानी कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो है वो मसल के अंदर दिया जाता है और IV जो है वो वेन के अंदर दिया जाता है। तो IM इंजेक्शन जो है वो IV के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा आसान है और सेफ है। घर के अंदर आप आसानी से ये इंजेक्शन दे सकते हैं, लेकिन आपको मालूमात होनी चाहिए ताकि किसी तरह का कोई भी नुकसान ना हो। सबसे पहले हम अपने इंजेक्शन वायल को तोड़ते हैं। तो तोड़ने के लिए मेडिकल के अंदर जो प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है वो ये है कि यहाँ से आप इंजेक्शन को पकड़िए, यहाँ से आप इस पर जोर डालेंगे तो ये टूट जाएगी। लेकिन जो नए लोग हैं उनके लिए ये टेक्निक ख़तरनाक होती है, क्योंकि ये इंजेक्शन जो गलत जगह पर अगर वजन आ जाए तो ये सारे का सारा टूट जाता है और हमारे हाथों को नुकसान कर देता है। इसलिए जो इब्तदाई लोग हैं, इनिशियल हैं, वो यहाँ से पकड़कर किसी भी मेटल की चीज़ से यहाँ पर ठोकर लगाएंगे तो ये टूट जाएगी। अब आप अपनी सिरिंज को खोलिए, यहाँ से इसको कुछ टाइट कर लीजिए। इसको उतारने के बाद आप इंजेक्शन भरना इसके अंदर शुरू कर दीजिए। इंजेक्शन आराम आराम से भरना है, जल्दी नहीं करनी, क्योंकि अगर आप जल्दी करोगे तो ये इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बबलिंग होगी। अगर आप स्लो करोगे तो किसी भी तरह की बबलिंग नहीं होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर किसी भी तरह की बबलिंग जो है वो नहीं हो रही। वैसे थोड़ी बहुत ही बबलिंग हो भी जाए तो कोई मसला नहीं, इसको डिस्कार्ड ऑफ कर देते हैं। तो देखिए अब इसको मैं थोड़ा सा पीछे को खींचता हूँ, फिर आगे को करता हूँ। अब यहाँ पर आप इस तरह से करके बबलिंग को ख़त्म कर दीजिए। तो बबलिंग तकरीबन रिमूव हो गई है, ज़्यादातर बबलिंग नहीं है। एक आध जो है इसके अंदर बबल हो तो उसका कोई मसला नहीं होता, बट ज़्यादा बबलिंग नहीं होनी चाहिए। अब हम मरीज़ को इंजेक्शन देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें बटक के अंदर इंजेक्शन लगाना होगा। तो बटक के अंदर कौन सी साइड बिल्कुल सेफ़ है तो उसको हम समझते हैं। सेफ डोर्जो ग्लूटियल इंजेक्शन साइट, यानी वो जगह जहाँ इंजेक्शन लगाना सेफ़ है, जानने के लिए सबसे पहले आप बट को दरमियान से हॉरिजेंटली 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करें और फिर वर्टिकली मजीद 2 और बराबर हिस्सों में तकसीम करें। यूं बट 4 बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। तो यहाँ पर सेफ डोर्जो ग्लूटियल इंजेक्शन साइट अपर आउटर क्वाड्रेंट यानी ऊपरी बैरूनी हिस्से के अंदर होगी। यूं ही जब आपने दूसरे बट में इंजेक्शन लगाना हो तो इसका भी बिल्कुल वही तरीकाकार है जो कि पहले बताया गया है, यानी बट को 4 हिस्सों में तकसीम करें और सेफ इंजेक्शन साइट अपर आउटर क्वाड्रेंट के अंदर होगी। नाजरीन, अपर आउटर क्वाड्रेंट के अलावा कहीं भी हमें इंजेक्शन बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि इन क्वाड्रेंट्स के अंदर शाटिका नर्व्स और बड़ी ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं और गलती से इंजेक्शन इनके अंदर लग सकता है। याद रखें, अगर शाटिका नर्व के अंदर इंजेक्शन लग जाए तो उस टांग के अंदर पैरालाइज आ सकता है। इसलिए सिर्फ ऊपरी बैरूनी खाने के अंदर ही आपको इंजेक्शन लगाना होगा। दोस्तों अगर हम कहें कि चौथे क्वाड्रेंट के अंदर हमें कहाँ पर इंजेक्शन देना है, तो इसके भी अपर आउटर क्वाड्रेंट के अंदर ही आपको इंजेक्शन देना है। इस निशान वाली जगह के ऊपर आप इंजेक्शन दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आप देखें तो ये बटक है, ये एक मुकम्मल बटक है। अगर यहाँ से हम देखें तो यहाँ से हम इसको जो है 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ से सेंटर से 4 हिस्सों में तकसीम कर देंगे। तो उसके बाद हमारी सेफ इंजेक्शन साइट जो है वो ठीक यहाँ पर बनती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपने कोई जो है पेंसिल से लाइंस आपको ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इमेजिनरी लाइंस जो हैं आपने खींचनी है। मिसाल के तौर पर वैसे ही अंदाज़ा हो जाता है कि अगर ये बटक है तो इसका जो चौथा क्वार्टर है वो यहाँ पर बनता है, ठीक इस जगह के ऊपर। तो दोस्तों मेडिकल के अंदर तो यही है कि जब आप कोई भी इंजेक्शन लगाएं तो ऊपर किसी भी तरह का कपड़ा नहीं होना चाहिए, बट पर्दादारी के मामलात होते हैं, इसलिए आपको कपड़े के ऊपर से ही इंजेक्शन जो है देना होगा। उसके लिए आप जो है काटन को जो है आप स्प्रिट लगाने के बाद यहाँ से इस एरिया के ऊपर से डिसइंफेक्ट कर सकते हो। देखिए ये इसलिए मैंने जो है ज़्यादा स्प्रिट यूज़ किया ताकि चूँकि कपड़े को भी साथ डिसइंफेक्ट करना था, तो इसलिए मैंने ज़्यादा जो है स्प्रिट यूज़ किया ताकि कपड़ा भी साथ ही डिसइंफेक्ट हो जाए। थोड़ा सा आपने इसको खुश्क हो लेने देना।
तो दोस्तों अब यहाँ पर हम ठीक चौथे क्वार्टर के अंदर इंजेक्शन देंगे, ठीक है, जबकि यहाँ पर और किसी तरफ भी हम इंजेक्शन नहीं दे सकते। तो उसके लिए हमें जो है इंजेक्शन खोलकर यहाँ से सीधे 90 दर्जे के ऊपर जो है जिल्द के अंदर जो है लगाना होगा। ऐसा नहीं है कि हम यूं 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 किसी तरह नहीं, ठीक जिल्द से 90 दर्जे के जाविये के ऊपर आपने अंदर इसको करना है। और उसके बाद जितनी सिरिंज है सारी की सारी अंदर जानी चाहिए, क्योंकि जहाँ पर जो मसल होता है काफ़ी नीचे होता है, तो इसलिए ये नहीं कि थोड़ी सी सुई आप जो है लगाकर इंजेक्शन लगाना शुरू कर दीजिए। देखिए इंजेक्शन लगाना बिल्कुल सेफ है। इंजेक्शन को यूं आप अपने 2 हाथों के अंदर पकड़िए और यहाँ पर लगाना है जिल्द से बिल्कुल ठीक 90 दर्जे के जाविये के ऊपर आप कीजिए और देखिए 1 2 3 गो। उसके बाद आप थोड़ा सा खींच कर इसको देखना है खून आ रहा है नहीं आ रहा, और आराम से आप इंजेक्शन जो है लगा दीजिए। बस उसके बाद आपने कॉटन स्वाब इसके ऊपर रख दिया। ज्यादा जो है मलने की जरूरत नहीं होती, कुछ देर के बाद 1-2 मिनट के बाद आप इसको उतार भी सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप मरीज को साइड पोजीशन में लिटाकर या खड़ा करके भी इंजेक्शन दे सकते हैं। जहाँ तक सेफ्टी की बात है तो याद रखें कोई भी इंजेक्शन हो और दुनिया का कितना भी काबिल डॉक्टर हो, कॉम्प्लिकेशंस का खतरा हमेशा मौजूद होता है, क्योंकि इंजेक्शन इंसानी जिस्म के लिए कोई नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है और ना ही इंसानी जिस्म इस तरह की चीज़ों के लिए बनाया गया है। फिर भी बाकी इंजेक्शन साइट्स के मुकाबले में बाटा इंजेक्शन ज़्यादा आसान भी है और यहाँ खतरा सबसे कम है। इसमें प्रोफेशनल मालूमात के अलावा आपको कुछ कॉन्फिडेंस की भी ज़रूरत होती है, इसलिए आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं। इससे सिर्फ इतना ही दर्द होता है जितना कि हमें मामूली सा आम कांटा लगने से होता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि डोर्ज़ोग्लूटियल इंजेक्शन कैसे लगाया जाता है। दोस्तों आपसे वीडियो को लाइक करने की दरख्वास्त है। बहुत शुक्रिया देखने का। अल्लाह हाफिज़।